दरबार में उपस्थित परम सत्कारों सत्संगी नवरात्रि के इस पावन शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अजीब लग रहा होगा कई लोगों को कि 2 साल 2.5 साल जो हमने गुजारे किसी की शक्ल नहीं देख पाते थे, कभी आंखों से पहचानते थे, कभी आवाज से पहचानते थे। बहुत से ऐसे परिवार जिन्होंने अपनों को खोया। जब देश का विभाजन हुआ 1947 में तो बहुत परिवार उस समय टूटे, बहुत लोग मरे, कटे, लेकिन उसका असर जो था पंजाब, हरियाणा, यूपी, बंगाल तक नहीं भूल सकते लोग उस विभाजन को। 1984 के कत्लेआम को नहीं भूल सकते, भोपाल गैस कांड को भी नहीं भूल सकते, पर ये जो कोविड आया इसको 200 साल तक लोग नहीं भूलेंगे। 200 साल तक अगर मेरे घर में कोई नहीं गया तो मेरे पड़ोसी के घर में गया, मेरे रिश्तेदार के घर में गया, मेरे दोस्त के घर में गया, मेरे बिजनेस के घर में गया, मोहल्ले में से गया, ऐसा कोई परिवार नहीं बचा। इस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहाँ रहते हैं, जहाँ लोग नारे लगाते हैं कि पानी फ्री ले लो, बत्ती फ्री ले लो, बस फ्री ले लो, वहाँ सांस फ्री नहीं मिल सकी लोगों को। पैसे देकर भी सांस नहीं मिल सकी थी। 500 वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 में भी नहीं मिला लोगों को। 1000 रुपये वाली एम्बुलेंस 50,000 में भी नहीं मिली। तो बचपन में हम देखते थे दूध की लाइन, दिल्ली मिल्क स्कीम की लाशों की लाइन लगी, पहली बार देखी हमने। 200 डेड बॉडीज लाइन में। तो इतना बुरा वक्त आया। जिस शमशान घाट पे मैं सेवा कर रहा था सिंगापुर, वहाँ 2 की एवरेज है 20 साल में, लेकिन अब 200। और एक एक परिवार से 4-4 लोगों की लाशें भी आई। मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने ये हमको ठोकर मारी है, ईश्वर ने हमको ये शिक्षा दी है कि समझ जाओ, सुधर जाओ, अपनी औकात में रहो। हम छोटे को छोटा नहीं समझते, इंसान को इंसान नहीं समझते, गरीब को इंसान नहीं समझते। और वक्त फिल्म का जो नगमा था ना, वक्त की हर शय गुलाम, उसी का एक अंतरा था, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज बदला। भगवान ने दिखा दिया कि आप करोड़पति हैं या साइकिल वाले हैं, आप घर में बंद हैं, दरवाजे के नीचे से थाली आ रही है रोटी की, जानवर की तरह। बस उससे भी ज़्यादा चीज़ जो मैंने देखी, क्योंकि मैं शमशान में गया था, आप लोग टीवी देखते थे, सोशल मीडिया देखते थे, बेटों ने बाप की लाश को आग लगाने से मना कर। किसी ने कहा कि बीमार हूँ, किसी ने कहा मुझे डर लगता है। उस समय मुझे गुरबानी की उर्दू की याद आती थी जो गुरु ग्रंथ साहिब जी ने लिखा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से होगी सब लागे, क्या जा रहा था अपने सुखों के लिए लगा। हम किसके लिए करते हैं चोरी चिकारी, झूठ बोलते हैं और पैसा लाते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, कारें खरीद के देते हैं। उन बच्चों ने लाशें नहीं उठाई, बल्कि जो मैंने जलालत देखी कई जगह, वहाँ बच्चों ने कहा कि उनका एक बार शक्ल तो दिखा दो, और शक्ल दिखाने के बहाने वो डेड बॉडी वाली किट खोल के किसी ने माँ की बालियाँ उतारी, किसी ने बाप की अंगूठी उतारी, किसी ने अंगूठे लगवाए कागजों पे। सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन ईश्वर ने शक्ति दी। शहीद भगत सिंह सेवा दल के मेरे वॉरियर, मेरे ड्राइवर, मेरे बेटे, मेरी मिसेज, सबने साथ दिया मेरा। ये गुरमीत भाई सब खड़े हैं, इन्होंने लंगर लगा दिए वहाँ पे, टेंट हाउस का सारा सामान इसी काम में लगा दिया। मैं सच कह रहा हूँ कि जिन पे विश्वास था आप लोगों को, उन्होंने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। जिनको हमने चुन चुन के भेजा था, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आखिर कौन काम आया? आखिर संस्थाएं काम आई। आपको मंदिर काम आए, गुरुद्वारे काम आए, NGOs काम आई, सेवादार काम आए, जिन्होंने सोचा था। आप बिलीव करेंगे कि लकड़ी जैसी चीज़ के पैसे लोगों के जेब में नहीं थे। मैंने शमशान घाट के बाद लकड़ी का लंगर लगा दिया, मुझे पता था जो हॉस्पिटल से धक्के खा के आ रहा है उसके पैसे तो लूट लिए अस्पताल वालों ने, उसकी जेब में 2 रुपये नहीं लिए। बाकी एम्बुलेंस वालों ने लूट लिए होंगे, अब लकड़ी के पैसे कहाँ से लाएगा?
मुझे लोगों के फ़ोन आते थे, शक्ति जी आप मौत से खेल गए, तो मैं एक ही जवाब देता था, 25 साल से मैं शहीद भगत सिंह सेवा दल की सेवा एज ए मिलिट्री कर रहा हूँ, फौजी की तरह, विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरेस्ट, विदाउट एनी गवर्नमेंट पेमेंट। और आज देश के ऊपर इतना बुरा समय आया है, इतना बुरा समय, और फौजी लड़ाई लगने पे घर में सो जाए और मर जाए तो शहीद नहीं कहलाता है, उसको फौज में लड़ना पड़ेगा, सीमा पे लड़ना पड़ेगा। और हमारी सीमा थी शमशान घाट, हमने वहाँ पे जो संस्कार कराए 4200 के थी। मैं भूलता नहीं वो समय, छोटे छोटे बच्चे अपने पिता की लाश लेके आ रहे हैं, पत्नी अपने पति के साथ अकेली आ रही है कई जगह पर, कई जगह वो बिटिया ने बाप का संस्कार किया, वो दिन भूलते नहीं है मुझे। एक बच्ची का मुझे फ़ोन आता है, कहती है अंकल पापा की डेथ हो गई है, कहीं चलाने की जगह नहीं मिल रही। मैंने कहा अच्छा मैं एम्बुलेंस भेजता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद आ गई, वो पीपी किट में थी, चश्मा लगाया हुआ, चंदन नगर सूर्य नगर की थी। जो बात उस बेटी ने बताई सारे शमशान घाट को बुला दिया उसने। कहती अंकल मैं कल रात 12 बजे से अपने पापा को लेके कार में घूमी हूँ, 13 हॉस्पिटल में गई हूँ, किसी हॉस्पिटल में अंदर नहीं घुसने दिया। सुबह 5 बजे मेरा ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया और पापा की डेथ हो गई, और अब सुबह 5 बजे से पापा को लेकर घूम रही, शाम के 4 बजे बज गए किसी शमशान घाट पे लगाए। ये दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी की बात बता रहा हूँ। आफ्टर ऑल होम मिनिस्टर को सड़क पे आना पड़ा, मिलिट्री को हॉस्पिटल देने पड़े, मिलिट्री को चार्ज देना पड़ा, तब हम बचे हैं। और आप शुक्र करिए प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने वैक्सीनेशन ला के आप सबको बचाया है। हमारा देश पाकिस्तानी है। मेरे को पूछा मोदी जी ने, मैं आपको बात बताऊंगा, हैरान हो जाएंगे कि 26 अप्रैल को मुझे फ़ोन आता है 2021 में रात के 2:30 बजे, ऐसी शख्सियत का फ़ोन आया, कहते शक्ति जी आप शमशान में जो कर रहे हैं हम टीवी पर लाइव देख रहे हैं, रात के 2:30 बजे पूरा देश देख रहा है, और हम प्रेयर करते हैं आप इसी तरीके से करते रहें, ईश्वर आपको बहुत हिम्मत दे, जय हिंद। और वो व्यक्ति थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितना हौसला मेरा बढ़ गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद उपराष्ट्रपति जी का फ़ोन आया, उसके बाद अक्षय कुमार जी का फ़ोन आया, सबने मेरी बहुत मदद की। हर कम्युनिटी ने मेरे लिए दुआ करी। जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, मुझे अरब कंट्री से, दोहा से फ़ोन आया एक बहन जी का, मुझे नाम नहीं याद है, कि भाई साहब मैंने गूगल से नंबर लिया है, हम सारी महिलाओं ने यहाँ पे आज मस्जिद में जाके इबादत करिए, दुआ करिए कि अल्लाह ताला आपको शक्ति दे। इससे बड़ी हो क्या बात है। मैं इसलिए आप सबसे यही कहूँगा कि आप हर समय एक ही दुआ करें कि इंसान से हो भाईचारा। यही पैगाम हमारा। कोई रिश्तेदार काम नहीं आया, कहीं काम आया तो पड़ोसी काम आया, इसलिए पड़ोसी से बना के रखें, अपनों से बना के रखें, ऐसी कम्युनिटी में रहें। वो बहुत अच्छा लिखा था जी एक अपना हॉस्पिटल में जब हार्ट का ऑपरेशन होता है, उसके बाद एक शेर लिखा था कि अगर ये दिल खोला होता यारों के साथ तो खोलना ना पड़ता आज यारों के साथ। अपनों के साथ रहिए, अपनों में मिल के रहिए, अपनों की सेवा कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं अपनी तरफ से देश का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने मुझे बुला कर वहाँ पर पद्मश्री दिया, मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो पद्मश्री मुझे नहीं मिला, वो पद्मश्री मेरे ड्राइवर्स को मिला जो शमशान घाट पर लाशें जलाने वाले उन बच्चों को मिला जो सेवा कर रहे थे। मेरे बेटा लंदन से पढ़ के आया है, वो मेरे साथ लगा हुआ था। ये सब उनकी मेहनत थी, ये सेवादारों के मिला। ये जो मेडल मिला है, ये मेरी मेडल नहीं है, ये जिम्मेदारी है। ये राष्ट्रपति जी ने जो दिया, मुझे जिम्मेदारी दी है कि देश के ऊपर कभी भी कोई विपदा आएगी, कभी भी कोई ऐसा बुरा समय आएगा, तो आप ऐसे ही काम करेंगे। आपके मंदिर की समिति से भी हज़ारों लोगों को लंगर गया है, वो कैसे भूल सकते हैं। जो प्रवासी लोग बेचारे हजार किलोमीटर पैदल जा रहे थे, याद करिए उस समय। कभी सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है हमारे देश में। आफ्टर ऑल उस ईश्वर ने अपनी शक्ति दिखा दी, आज हमको कबूल करना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपकी समिति का कि आपने मुझे बुलाकर, रोहित जी को बुलाकर, रमन साहब को बुलाकर सम्मानित किया। इसी तरीके से आप भगवान से जुड़े रहें और एक ही बात हर समय करें कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, मतलब हिंदुस्तान हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। जय हिंद।